मंत्री आदरणीय श्री जितिन प्रसाद जी को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा है। एक शानदार उनके सहयोग से ये तमाम उपलब्धियां शाहजहांपुर को मिल रही हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी। फाइट तो लगा दिया, देखता बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाहजहांपुर नगर में लोक निर्माण विभाग और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा जो परियोजनाएं दोनों का शिलान्यास हो रहा है और इस अवसर पर हमारे बीच में जो शाहजहांपुर जनपद की पहचान और खास तौर से इस विधानसभा में जो विश्व रिकॉर्ड लगातार जीतने वाले व्यक्ति आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, जो वित्त विभाग का दायित्व भी संभाल रहे हैं और बचपन से मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां प्रदेश में, मगर शाहजहांपुर जनपद की जनता को कभी यह महसूस नहीं हो पाया या होने दिया कि हमारा नेता और जगह जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है। तो बखूबी जिन्होंने जमीनी जनता से लगातार संपर्क लगाओ एक तरफ और दूसरी तरफ प्रदेश में दमदार कद्दावर नेता और मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, वो सुरेश खन्ना जी। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे दोनों दायित्व और भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाता है। श्रीमती शकुंतला देवी जी, श्री अजय यादव जी, श्री डीपीएस राठौर जी, जिनको अभी हम सुन रहे थे, और उन्होंने इस जनपद और शहर के लिए और विकास की योजनाओं के लिए मांग रखी है, जिसका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा और धरातल पे उतारा भी जाएगा। श्री सुरेंद्र वाल्मीकि जी, हमारे कर्मठ संगठनकर्ता, पार्टी के जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा जी, हमारे दूसरे जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, श्री एसपी सिंह मुख्य विकास अधिकारी, श्री संतोष शर्मा नगर आयुक्त, मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग, पदाधिकारीगण, प्रमुखगण, गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत हर्ष का दिन है, विषय है, क्योंकि जब भी आप उस लायक होते हैं, जब अपने घर के लोगों के लिए कुछ कर पाए और कारगर साबित हो, और वो योजना और वो सोच और वो सपना पूरा होते हुए दिखता है धरातल पे, तो एक व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है और
खास तौर से अपने गृह जनपद में है, उससे बड़ी बात उसके लिए हो नहीं सकती जो अपनों के लिए किसी तरीके से वो साबित हो जिसकी उम्मीद जनता लगाई रहती है, उसकी पूर्ति की। तो आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पिछले 8 वर्षों में ऐसे ऐसे कार्य, ऐसी ऐसी योजनाएं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। और वो योजनाएं और वो कार्य वोटों के लिए नहीं है सिर्फ, वो भारत के नींव और आगे बढ़ने वाले भविष्य के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए, विश्व गुरु बनाने को, भारत को स्थान दिलाने के लिए वो दूरगामी सोच लेके चले। और दूसरी तरफ प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सबने अपने आंखों के सामने देखा है, 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया है, परिवर्तन आ गया है। जो एक समय उत्तर प्रदेश की छवि थी वो पूरी बदल गई। और इसका प्रमाण जो ये इन्वेस्टर समिट हुआ, जहां लक्ष्य लेके चले थे 10 लाख करोड़ के निवेश का, मगर एमओयू साइन हुए 33 लाख करोड़ के। आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रति देश विदेश के सभी लोगों की निगाहें। और ये जो निवेश एमओयू इच्छा जाहिर की है लोगों ने, ये आसानी से नहीं होता है, इसके पीछे बहुत परिश्रम चाहिए होता है, इसके पीछे विश्वास बनाने की जरूरत होती जो बनाई गई। इसमें प्रदेश के अंदर संभावनाएं दिखानी पड़ती हैं, तो लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं उसे, ट्रस्ट होता है। इसमें एक सक्षम, मजबूत, दूरदृष्टि वाला नेतृत्व चाहिए होता है जो उत्तर प्रदेश के पास है और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। तभी लोग आते हैं जब मजबूत नेतृत्व होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो होती है डिलीवरी, मतलब धरातल पे उतारना और करके दिखाना, सिर्फ फंक्शन से नहीं, क्या कह रहे हैं, हमने अभी कर लेंगे बात देना, बड़ी बड़े कॉन्क्लेव और बातों से नहीं। ये सरकार योजनाओं को धरातल पे उतारने पे विश्वास रखती, तब जाके ये व्यवस्थाएं बनती। और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है वो सभी जिलों में निवेश आया है। जो एक समय नोएडा में हुआ करता था, मगर आज प्रत्येक जनपद में लोग निवेश की रुचि दिखा रहे हैं। और एक जमाने में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही उद्योग होता था और वो है चीनी मिलों का, जहां, क्यों कौशल मिश्रा जी, चीनी मिलों का। मगर अब रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये देन इस परिवर्तन की प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व की देन है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनके सानिध्य में आज काम करने का अवसर मिल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं। ऐसा नेतृत्व कि त्याग, तपस्या, उनका परिश्रम किसी से छुपा नहीं। और किसी के जीवन में शायद ही एक बार और ऐसा नेतृत्व देखने को मिलता है जहां मूल चूल परिवर्तन दिखाई देता है। तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या सुबह ज्यादा है? क्योंकि मैंने भी, माननीय खन्ना जी, पहली बार इतनी सुबह कोई फंक्शन आपके निर्देश अनुसार किया और सफल रहा मुझे कि सुबह 8 बजे
आयोजन हो रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं। आमतौर से 10, 11, 12 बजे का टाइम दो तो 2 बजे कार्यक्रम चालू हो ताकि कार्यक्रम सफल हो जाए। मगर ये मैं कह सकता हूं, एक तो योगी सरकार और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ लोग ही ये आयोजन सुबह 8 बजे भी सफल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग की निष्ठा, समर्पण और विकास की भूख खास देखने को मिलती। तो मैं ये कह रहा था कि योजनाएं तो बहुत आएंगी और उसमें खास योगदान लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, ये दोनों जो यहाँ का आज शिलान्यास हुआ है। और ये भी मैंने सीखा है माननीय खन्ना जी से कि जब अवसर मिले तो अपने घर में जम के विकास के कार्य कराने चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बार बार ये अवसर भी नहीं मिलते। और हमारा क्षेत्र में जितने विकास के कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, जो और आगे ले जाने के लिए जरूरत है, उनको पूर्ण कराया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने 19 में भी और 21 में भी वोटों की बौछार भारतीय जनता पार्टी के प्रति की थी, उसी के तरह और उसी का कर्ज चुकाने के लिए विकास की भी बौछार शाहजहानपुर जनपद में होगी और कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। किसी तरीके की जो भी बाधाएं हैं और जो भी देरियां हैं वो दूर की जाएंगी। वैसे ही माननीय खन्ना जी ने चारों तरफ से शाहजहानपुर शहर को वो 4 लेन नेटवर्क दिया है, जिससे कोई भी शहर फल फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है। वरना हमारा ये शहर, ये खूबसूरत शाहजहानपुर 2 नदियों के बीच में काफी कंजेस्टेड हो गया था। मगर ये चारों तरफ अजीजगंज हो, कुतुलाल चौराहा हो, लोधीपुर हो, उधर पुहाना हो, चारों तरफ से 4 लेन एंट्री और एग्जिट आना जाना और शहर का बड़ा जो फैलाव है वो और आसान हो जाए, आवागमन। और यहाँ जो उद्योग नए आने उनको भी सहूलियत मिल जाए। तो इस दूरदृष्टि से जो काम हो रहा है वो बहुत सराहनीय है और वही व्यक्ति कर सकता है जो दूरदृष्टि के साथ साथ इच्छा शक्ति रखता है। और वो व्यक्ति माननीय सुरेश खन्ना जी हैं, जिन्होंने ये कार्य आपकी आंखों के सामने साकार किया है। ये सेतु इसलिए जरूरी है कि 4 लेन आ रही और उसके बाद 2 लेन हो जाए तो पूरा 4 लेन बेकार हो जाता। जिस वजह से बनाया क्या था, तो वो बॉटलनेक हो जाएगा, जाम लगने लगेंगे, रात में यहाँ ये ब्लैक स्पॉट बन जाएगा। लोग रात को जो जानते ना हो तेजी से 4 लेन समझ के आएंगे और एकदम से संकीर्ण रास्ता हो जाता है और इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और ये सरकार लोगों की सुरक्षा, सेफ्टी पे खास ध्यान देती है और योगी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनका तुरंत निस्तारण हो और लोगों की जहां जान माल का कोई भी अंदेशा हो उसके लिए तुरंत कार्य किया जाए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, माननीय खन्ना जी को सुनना है, मगर विभाग के अधिकारियों को बधाई दूंगा, दोनों को, हमारे लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की, उन्होंने ये सफल आयोजन किया है। और
उनकी मेहनत भी सराहनीय है कि उन्होंने जल्द से जल्द जो प्रस्ताव है वो शुरू तो हम जनप्रतिनिधि लोग करते हैं, मगर कागजों पे तो अधिकारी लोग बढ़ाते हैं और कभी कभी अधिकारी लोग फाइलों में फंसा देते, नियमों में उलझा देते। मगर मैं बधाई दूंगा कि शाहजहांपुर की टीम की जिन्होंने ये योजनाएं सही समय पे पहुंचाई और पहले वो लोक निर्माण विभाग से जाती, फिर जब वित्त मंत्रालय उस पर दस्तखत करता है, क्योंकि ये छोटी योजनाएं नहीं है, ये बड़ी योजनाएं, और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद तभी असली हरी झंडी मिलती है। अरे जोर से ताली बजाओ, वरना वित्त मंत्रालय आगे वाली योजना में लाल झंडी लग जाएगी। क्या समझिए, अभी बहुत योजनाएं पार करवानी है और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात का माननीय खन्ना जी का कि जहां जहां शाहजहांपुर का नाम कहीं दूर से भी आ जाए तो 1 मिनट नहीं लगता, स्वीकृति का तुरंत फाइल वापस आती है और हरी झंडी मिलती है। तो ये दर्शाता है जो लगाव है आप लोगों का तो है ही, मगर यहां से भी आप लोगों के प्रति हमेशा वो गहरा रिश्ता, वो अटूट बंधन, और जो अपने घर में एक परिवार के रूप में व्यक्ति महसूस करता है, वो है शाहजहांपुर हमारा। और मैं आज कहना चाहूंगा कि ये मंच जो है, यहाँ पे तो लोग आएंगे और आने वाले समय में बदल जाएंगे, मगर हम सबको इस बात की सौगंध खानी है कि जब जब कोई अवसर मिले तो शाहजहांपुर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमारी पहचान और हमारा सब कुछ। अगर कुछ है, जो कुछ भी मिला है, जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, वो शाहजहांपुर जनता की देन, उनका प्यार, उनका सानिध्य, उनका समर्थन, और ये हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है कि आपको कभी टूटने ना दें और आपके इस विश्वास पे सूद समेत आपके इस समर्थन का, आपके इस लगाव का कर्ज चुकाया जाए। तो अधिकारीगण धन्यवाद तो दूंगा, मगर साथ ही साथ ध्यान रखिए कि ये जनता का पैसा है, समय सीमा पे कार्य योजनाएं पूरी होनी चाहिए, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और ये कान खोल के सब लोग सुन लें कि किसी तरीके की भी कोई भी गुणवत्ता से ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भी योजनाएं आ रही शाहजहांपुर जनपद के लिए, तो ध्यान रखें कि ये बड़ी उम्मीदों और बहुत मेहनत और बड़े संघर्ष के बाद योजनाएं आती, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत बड़ी, संसाधन सीमित है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर होता है। सब अपने अपने क्षेत्र में योजनाएं ले जाना चाहते हैं, मगर यहाँ पे आई हैं योजनाएं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि ये योजनाएं, जो इसका धन है, उसका पूरा पूरा सदुपयोग, एक एक पाई का हिसाब जनता के प्रति दिखाना है और दर्शाना है। आइए माननीय विधायक गदरौल मानवेंद्र सिंह जी भी आए, और ज्यादा ना बोलते हुए मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों का कि आप लोग आए, और माननीय वित्त मंत्री जी का, क्योंकि ये मार्च का महीना है और 31 तारीख को सब वित्त विभाग की किताबें बंद हो जाती हैं और नहीं खुलती हैं, और ये समय बहुत कीमती और महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने ये समय निकाला है, और मुझे मालूम है कि उन्हें यहाँ से सीधे लखनऊ जाना है, मगर धन्यवाद सबका, सभी आयोजकों का और सभी उन लोगों का जो इस पर्दे के पीछे रात दिन एक करेंगे और इस सरकार की परियोजनाएं
और सरकार का संकल्प पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री।